बुर्ज असद, जिसे इंग्लिश में लियो भी कहते हैं, 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक बुर्ज असद से होता है। इसका निशान बब्बर शेर, हाकिम सियारा शम्स, अंसर आग, मुबारक दिन एतवार, मुबारक पत्थर लाल और यकूत और मुबारक रंग सुनहरा और नारंगी होते हैं। बुर्ज असद का हाकिम सियारा शम्स सियारों के असरात और कुव्वत का मरकज़ है, जबकि निशान शेर जंगल का बादशाह माना जाता है। लिहाजा इस बुर्ज के हामिल अफराद में तहक्कुम का अंसर नुमायाँ होता है। इनमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि दूसरे ना सिर्फ इनकी बालादस्ती को तस्लीम कर लेते हैं बल्कि इनके फ़ैसलों का एहतराम भी करते हैं। असद अफराद को खुद मुख्तार और हसूल कामयाबी के लिए तवानाई इस्तेमाल करना जानते हैं, वक्त का ज़ाया नहीं करते। रोमांस के शोबे में इनके जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ये मजबूत कुव्वत इरादी और इस्तक़लाल के मालिक और दूर अंदेश होते हैं। ये जिस काम को शुरू करते हैं तमाम तर तवज्जो इसकी तरफ मबजूल रखते हैं। बुलंद हौसला होने के बाइस मायूसी और नाकामी का सामना बहुत कम होता है। ये आम तौर पर अच्छे मुंतज़िम और लीडर साबित होते हैं। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने में इन्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। बुर्ज असद के हामिल अफराद अपने वक़ार का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी सतह से नीचे आना पसंद नहीं करते, ख्वाह इसके लिए इन्हें कोई भी नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ये लोग एहतराम करते और करवाते हैं, दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। खुश मिजाज होने के बाइस गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी जाए तो तूफ़ान की तरह फट पड़ते हैं। असद अफराद अमूमन कम उम्री में ही अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हो जाते हैं। वो ज़िंदगी को जिस अंदाज में समझते हैं दूसरे इन पहलू पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। वो मुश्किलात से नहीं घबराते बल्कि इनके सामने सीना सपर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी के मसाइल का मुकाबला जुर्रत, हौसला और पामर्दी से ही किया जा सकता है। इनसे किसी काम में सुस्ती या हिम्मत शिकनी की तवक्को नहीं की जा सकती। बुर्ज असद अफराद ज़िंदगी का रास्ता तयन करने के बाद इस पर इस्तक़लाल से चलते हैं। वो आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करते और अपनी जिद्दोजहद को आखिरी लम्हों तक जारी रखते हैं। असद अफराद कलीदी हैसियत को तरजीह देते हैं और मातहती की बजाय खुद मुख्तारी से काम करने को तरजीह देते हैं। असद अफराद अहकामात देने के आदी होते हैं और अहकामात की तमील करवाना भी जानते हैं। वो खुद एतमादी का दामन किसी भी तरह हाथ से नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ना कर सकें तो भी दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं। जिस काम का इरादा या नियत कर लें इसे पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाते हैं। असद अफराद फराख दिल और तहम्मुल मजाज होते हैं। वो जियो और जीने दो की असूल पर कायम रहते हैं और कम अज़ कम इस वक्त तक अपने असूल पर कायम रहते हैं जब तक कोई इनके हकूक़ को गज़ब करने की कोशिश नहीं करता। वो साफ खो और खड़े और खुले दिल के मालिक होते हैं, लेकिन किसी किस्म की बददियानती इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। असद अफराद अपने वज़ा करदा असूलों पर सख्ती से कायम रहते हैं और जायज़ मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटते। मुखालफत की सूरत में वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी बर्मी या नाराज़गी देर पा नहीं होती। वो चूँकि खड़े और खुले दिल के मालिक होते हैं इसलिए दिल में कोई बात नहीं रखते और नाराज़गी जल्द भूल जाते हैं। असद अफराद में फ़नी सलाहियतों की कमी नहीं होती। दुनिया के बेशतर कामयाब फिल्म स्टार इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं। हकीकत यह है कि असद अफराद बचपन से ही ड्रामे की बारीकियों को समझ लेते हैं और आगे चलकर कामयाब फ़नकार साबित होते हैं। शायराना मजाज के बाहर कभी कभी रोमानी हो जाते हैं। वैसे भी वो मोहब्बत के मफ़हूम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनके दिल में मोहब्बत का जज्बा बहुत गहरा होता है और नाजुक और खूबसूरत चीज़ें इन्हें ज़्यादा लुभाती हैं। असद अफराद नमूदो नुमाइश के दिलदादा होते हैं। असद अफराद फराख दिल और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन इस बात को कतई पसंद नहीं करते कि दूसरे इनसे किसी किस्म की मदद तलब करें। अगर दूसरे इनके मामलात खुद निपटाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें दूसरों की मातहती में काम करना पड़ जाता है, तो ये सही तौर पर सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाते। इसलिए खुद मुख्तार होकर काम करना पसंद करते हैं और इसमें अक्सर कामयाब रहते हैं। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत का जायज़ा।
बुर्ज असद अफराद आम तौर पर मजबूत व तवाना तनो तोश के मालिक होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, लेकिन कभी कभी अचानक ही वो क़ुव्वत बर्दाश्त खो बैठते हैं, जिससे इनकी सेहत मुतासिर होती है। असद अफराद किसी भी किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, अपनी सलाहियतें मनवाते हैं और अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा काम कर गुजरते हैं। इनमें शुबा नहीं कि असद अफराद बुनियादी तौर पर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई हद होती है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इनके असाब मुतासिर होने का अंदेशा होता है। बाद असद अफराद शोहरत व कामयाबी के हसूल के लिए रात गए तक काम करने के आदी रहते हैं। जवानी में तो इन्हें इस आदत के मुज़र असरात का अंदाज़ा या एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही उम्र ढलना शुरू होती है इसके असरात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों के खिलाफ इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत रफ्ता रफ्ता जवाब देने लगती है। रीढ़ की हड्डी और दिल असद अफराद के जिस्म के कमज़ोर तरीन हिस्से हैं, लिहाजा ऐसे कामों से परहेज़ करें जिनसे इन दोनों चीज़ों के मुतासिर होने का खदशा हो, क्योंकि इनके जिस्म के ये दोनों हिस्से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द और अमराज़े क़ल्ब असद अफराद को बहुत जल्द ज़ेर कर लेते हैं। इन दोनों बीमारियों से क़िता नज़र असद अफराद आम तौर पर किसी बीमारी को करीब नहीं भटकने देते। वो चूँकि मजबूत तनोतोश के मालिक होते हैं, इसलिए जब कभी भी बीमार हों तो बहुत जल्द सेहत याब हो जाते हैं। हकीकत यह है कि असद अफराद बीमार बनकर पड़े रहने को पसंद नहीं करते। इस सिलसिले में इनकी क़ुव्वत इरादी बड़ी कारआमद साबित होती है और वो बहुत जल्द बिस्तर छोड़ देते हैं। असद अफराद बड़े दलेर और जुर्रतमंद होते हैं, लेकिन अगर वो सेहत के असूलों का ख्याल रखें तो छोटी छोटी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इन्हें ज़िंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है। हर अच्छी चीज़ के हसूल की लगन इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर मजबूर करती रहती है। बाद औक़ात वो इस कदर गर्मजोशी का मुज़ाहरा करते हैं कि कोई ना कोई हादसा इन्हें वक्ती तौर पर मफलूज कर देता है। बाद औक़ात वो ऐसा रिस्क लेने पर तैयार हो जाते हैं जिन्हें दूसरे लोग पसंद नहीं करते। बुर्ज असद के ज़ेरे असर पैदा होने वाली ख़वातीन चूँकि हसीन और पुरकशिश होती हैं, इसलिए इन्हें अपना साथी तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। मर्द इस पुरकशिश ख़वातीन से मुतासिर होकर खुद इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनकी आँखों की चमक जिन्स मालिक को फ़ौरन ही मशहूर कर देती है और ढेर उम्री और मोटापे के बावजूद इनकी जिस्मानी कशिश बरकरार रहती है। इनके ज़िंदा रहने की ख्वाहिश कभी नहीं मरती। वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी ज़िंदगी की आस लगाए रहते हैं। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पेशे का जायज़ा। असद अफराद अमूमन ऐसे पेशे से मुंसलिक होना पसंद करते हैं जिसमें वो अपनी सलाहियतों का खुलकर इस्तेमाल कर सकें और अपने लिए कलीदी हैसियत पसंद करते हैं, और वो जो भी फैसले करते हैं दूसरे आम तौर पर इन्हें तस्लीम कर लेते हैं। ये क़ियादत की नुमायाँ सलाहियत रखते हैं। वो हर किस्म की सूरत हाल को कंट्रोल करने के अहल होते हैं। कारोबारी मामलात में खुले जहन के मालिक होते हैं। ये धोखा या फ्रॉड को पसंद नहीं करते। इनकी गुफ्तगू में भी कोई फरेब नहीं होता। ये जानते हुए भी कि इन्हें नुकसान पहुंच सकता है, वो साफ गोई तर्क नहीं करते। झूठ से इन्हें सख्त नफरत है। सच ख्वाह कितना ही कड़वा और तकलीफ दे क्यों ना हो, हर हालत में सच्चाई का दामन थामे रखते हैं। इसके बावजूद असद अफराद बाद औक़ात बहुत सख्तगीर और ख़तरनाक साबित होते हैं। इनके मातहत काम करने वाले लोग आम तौर पर इनका एहतराम करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हें तनकीद का मौका बहुत कम मिलता है। असद अफराद जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरी तवज्जो के साथ इसकी तरफ मबजूर रखते हैं। वो किसी की महताती में काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौका आ जाए तो इस वक्त तक आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखते हैं जब तक अपने पसंदीदा मुकाम पर नहीं पहुंच जाते। वो काम की नौयत को समझने के अलावा मुतलका अफराद की नफ्सियात से आगाह होकर इनसे काम लेने का फ़न भी जानते हैं। असद अफराद खुश फहम नहीं होते। वक्त तकदीर पर भरोसा करने की बजाय अपनी क़ुव्वत बाजू से आगे बढ़ते रहने को तरजीह देते हैं। वो वक्त के धारे को समझकर इसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। असद अफराद जहद मुसलसल के कायल होते हैं। वो आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करते और तमाम सलाहियतों को बरोए काल लाते हुए
कामयाबी हासिल करते हैं और सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें फैसले करने का इख्तियार इनके अपने पास हो। असद अफराद को दूसरों के काम में खामियां नज़र आती हैं, मगर अपने काम को वो हर लिहाज से मुकम्मल करार देते हैं। बुर्ज असद के हामिल अफराद पब्लिक डीलिंग में भी बड़े कामयाब साबित होते हैं। दूसरों को कायल करने में इन्हें मलका हासिल होता है, हर बात खुद एतमादी से करते हैं। असद अफराद बेहतरीन मुंतज़िम होते हैं, इन्हें सियासत में भी अमल दखल अच्छा लगता है। ये इस मैदान में भी बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ते हैं। असद अफराद पैदाइशी अदाकार होने की वजह से ड्रामे में इस कदर हकीकत का रंग भरते हैं कि तमाशाई मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। असद अफराद पहील नहीं होते, दोस्तों की खातिर तवाज़ुन में वो बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ ही वो अखराजात के मामले में बड़े मुहताज साबित होते हैं। इन्हें हर वक्त ये खदशा रहता है कि कभी इन्हें माली मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करते हैं। असद अफराद की एक सिफ़त ये भी है कि वो किसी को बेयारो मददगार नहीं दे सकते। वो अपने तौर पर ऐसे लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन इन में से जब कोई इनसे कर्ज मांगा जाए तो वो बाज़ औक़ात साफ इनकार कर देते हैं। बुर्ज असद अफराद दोस्तों को तोहफे तोहफ़ देते हैं। इनके तोहफे आम तौर पर बहुत कीमती होते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे इनका एहतराम करें और इनके बारे में अच्छे तासुरात का इजहार करें। तोहफ़ देने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो दूसरों को अपना ममनूए एहसान रखना चाहते हैं। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़ानदान और घर का जायज़ा। असद अफराद के नज़दीक इनका घर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये घर में मसरूर रहते हैं और घर को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने और इसकी आराइश पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। सरबराह खाना होने की हैसियत से असद अफराद अहले खाना की जज्बाती वाबस्तगियों और इनकी ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखते हैं, और इसके साथ ही इनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि अफराद खाना अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में इनसे रजू करें और इनका एहतराम करें। असद अफराद बहुत अच्छे मेज़बान साबित होते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन अपने करीबी दोस्तों की दावत करते रहते हैं, जिनमें बड़े एहतमाम का मुजाहरा किया जाता है। खतून खाना का ताल्लुक़ अगर बुर्ज असद से हो तो मेहमानों को यह एहसास नहीं हो पाता कि वो किसी अजनबी जगह पर हैं। बुर्ज असद के लोग नमूदो नुमाइश के दिलदाता होते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन दोस्तों को देने वाली दावतों में अपनी अमारत का रोब डालने की कोशिश करते हैं। असद ख़वातीन खुश लिबास होती हैं। वो एक लिबास को दूसरी दफ़ा पहनना पसंद नहीं करती। अगर शोहर के ज़राए आमदन महदूद हों तो ऐसी औरत इस पर बोझ बन जाती है, लेकिन ऐसी सूरत में ख़वातीन अखराजात के मामले में खासी समझ बूझ से काम लेती हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन की तादाद बहुत कम होती है। असद अफराद को बच्चों से गहरा लगाव होता है। वो इनकी तरबियत और परवरिश पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं, लेकिन बाज़ हालात में वो इस कदर सख्त कीर साबित होते हैं कि बच्चों को अपने तौर पर कुछ करने का मौका नहीं मिलता। मोहल्ले वालों से बच्चों की शिकायत इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बाज़ असद अफराद अपनी औलाद को इस कदर ढील देते हैं कि वो बड़े होकर इनके काबू में नहीं रहते। अगर इनके अजीज़ इनके बच्चों के मामले में लापरवाह कहें तो बुरा मान जाते हैं। बच्चे जवान होकर अपनी मनमानी करते हैं तो वालिदैन ये कहते हैं कि उन्होंने औलाद के लिए बहुत कुछ किया है, मगर औलाद इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ऐसी सूरत में असद अफराद बाज़ औक़ात इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं, जो न सिर्फ इनके लिए बल्कि औलाद के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के समाजी ताल्लुकात का जायज़ा। दोस्ती के मामले में असद अफराद बड़े खुशकिस्मत होते हैं। लोग बेख्तियार यूँ इसकी तरफ खींचे चले आते हैं जैसे मीठे पर शहद की मक्खी। हल्का अहबाब में ये कदर मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं और हमेशा अगली सफ़ों में नज़र आते हैं, जहाँ अपनी पुरवकार शख्सियत की बदौलत दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। असद अफराद मुतहरिक समाजी ज़िंदगी पसंद करते हैं और इन्हीं सरगर्मियों के बाइस वो अक्सर कारोबारी मुफाद भी हासिल कर लेते हैं। असद अफराद की हल्का दोस्ती में शामिल लोग इनकी क़यादत का तस्लीम कर लेते हैं और इन्हें फ़ैसलों से इख्तिलाफ भी नहीं होता। असद अफराद बहुत जल्द लोगों में घुल मिल जाते हैं
لیکن بعض حالات میں وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایسا فاصلہ قائم کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی برا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی دوستی سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کی محبت اور شادی کا جائزہ۔ محبت اسد افراد کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ محبت کے سبز باغ دکھا کر ان سے کوئی بھی کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں۔ وہ جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے سے بھی نہیں چوکتے۔ جذبات میں آ کر وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ برج اسد کے لوگ شروع میں تو نہیں تو اور صحیح کے چکر میں رہتے ہیں، مگر جب کسی کو واقعی دل میں بسا لیتے ہیں تو اسے اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں یہ بہت محتاط ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے اظہار محبت نہیں کرتے۔ اسد افراد بے وفا نہیں ہوتے، وہ محبت میں فریب کے قائل نہیں ہوتے۔ چونکہ وہ پروقار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے جنس مخالف کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ اسد افراد حاسد یا منفی جذبات کے مالک افراد سے شادی نہیں کرتے۔ وہ خود صاف گو اور صاف باطن ہوتے ہیں اور محبت کے معاملے میں دوسروں سے بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں۔ اسد عورت۔ اسد عورت اپنے اندر ایک خاص حسن اور کشش رکھتی ہے، اس لیے اسے اپنی پسند کے مرد کے انتخاب میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ محبت کے معاملے میں اس کے جذبات نہایت گہرے ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی اس کے کسی نہ کسی سے افیئرز ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اس کی پسند شامل ہو یا نہ ہو، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو کر رہتی ہے۔ وہ شقی اور حاسد مرد کو پسند نہیں کرتی۔ سماجی معاملات میں بڑی سرگرم اور ملنسار ہوتی ہے۔ وہ اپنی دوستوں کی خوشنودی کے لیے اکثر پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کرتی ہے۔ اسد عورت شوہر سے تحائف لے کر بڑی خوشی محسوس کرتی ہے۔ اسد عورت اپنے شوہر کے کاروبار اور دیگر کاموں میں بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مشورے اور تجاویز شوہر کی ترقی میں بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اسد عورت باتوں کے فن میں ماہر ہوتی ہے۔ اکثر باتوں کے دوران دوسروں کو متاثر کر کے اپنا کام نکلوا لیتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے بھی اسد عورت فقید المثال ہے۔ بچوں کی تربیت اور پرورش پر اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔